गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th। ठीक है, आपको मैंने जैसे बताया था मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो आई हैव 2018 पेपर एंड 2019 पेपर। ओके, तो इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभी, है ना। आज मैं 2018 का पेपर सॉल्व कराऊंगा। नेक्स्ट में आपको कल जब कराऊंगा तो 2019 का पेपर कराऊंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके क्लास में डिस्कस भी किया था आपको छुट्टी होने से पहले, तो ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आपके MCQs या चूज द करेक्ट आंसर। ओके, चूज द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट 2x + 5 एंड इसको पूरा ले लेता हूँ। सम ऑफ, जो क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ। इसके बाद पिक खींच के भेज दूंगा किसी क्वेश्चन नहीं होगा तो। ठीक है, मैं क्वेश्चन में लिख रहा हूँ आंसर 1A का फर्स्ट। व्हाट इज द सम ऑफ 2x + 5 एंड 3x - 2। 2x + 5 3x - 2 बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको कई बार मैं प्रैक्टिस कर दिया हूँ। तो जो बच्चे नहीं किए हैं तो कर लीजिए। 3 + 2 कितना होगा 5x, 5 - 2 क्या होगा 3, क्योंकि 5 पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, तो 5x + 3, 5 बड़ा है 2 से। ठीक है, सेकेंड the sum of, नेक्स्ट है द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक ही दिया हुआ है आपको 5, 11, 17। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 11 - 5 = 17 - 11। तो 11 - 5 तरफ कितना आएगा? इसमें दोनों में ही आएगा 6। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 6 आएगा। तो ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। आई विल सेंड द PDF ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर टू यू ऑल, है ना। ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। 2018, 19 एंड 20 तीनों साल का मैं भेज दूंगा आपको, अगर आप चाहिए तो, है ना। सेट्स में 10 तक के क्वेश्चन बस चेंज होते हैं, बाकी 11 से 20 तक के 18 तक के क्वेश्चन आपके सिमिलर रहते हैं, बस आगे पीछे होते हैं। ठीक है, जैसे 4 मार्क्स क्वेश्चन है, ऊपर नीचे हो जाएगा 11 to 14, ये ऊपर नीचे होगा। 15, 16 आगे पीछे हो सकता है, 17, 18 आगे पीछे हो सकता है, ऑप्शन में कोई हो सकता है, कोई ऑप्शन से हट सकता है, इस तरह से रहता है। ठीक है, थर्ड देखिए, पॉइंट इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट -3, 5 लाई। कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये? अब ग्राफ बना के फिर से बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो प्लस प्लस दोनों पॉजिटिव हैं, x और y, है ना। x y मतलब 1, 2 और 3 लिखे तो 2, 3 कहाँ पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये ओरिजिन है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इधर आएगा x निगेटिव हो जाता है ना। तो यहाँ पे माइनस और प्लस, y पॉजिटिव है, इधर ही है। ठीक है, अब ये इधर दोनों निगेटिव हो रहा है, ये डाउन में निगेटिव है, यहाँ पे दोनों निगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे y निगेटिव है तो x पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस और माइनस। ठीक है, तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। वैल्यू से आप समझ जाएंगे। देखिए कहाँ पे आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट। आप आराम से लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ 1 - sin² थीटा, वैल्यू ऑफ 1 - sin² थीटा। देखिए क्लास में बताया हूँ मैं, क्या आएगा? cos² थीटा। ठीक है, तो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। 5 में आते हैं, if the interest calculation is done on a half yearly basis or in the fixed deposit account, then the annual rate should be taken. ठीक है, एनुअल रेट को क्या करेंगे? मैंने पहले बताया है क्लास में। अगर इंटरेस्ट, ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं हाफ ईयरली, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक है, टाइम होगा डबल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हाफ। तो क्या लेंगे यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है हाफ। ओके, तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, fill in the blanks।
Phillips, sorry, Phillips नहीं, true false. हाँ, Phillips true false. If H2 is to C, then mean proportional. दो वर्ड आता है अरिथमेटिक मीन और मीन प्रोपोर्शनल। तो अरिथमेटिक मीन होता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से और मीन प्रोपोर्शनल होता है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो इसका क्वेश्चन आता है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। अरिथमेटिक मीन मीन्स b इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ओवर AC। ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है, जिनको नहीं पता वो लिख लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। एब्सिसा मतलब एक्स वैल्यू, ठीक है। एब्सिसा किसको बोलते हैं? एक्स वैल्यू। द एब्सिसा एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में एब्सिसा क्या होगा? 0, ठीक है। एक्स वैल्यू होता है एब्सिसा मतलब, ओके। ध्यान रखिए एब्सिसा क्या है? एक्स वैल्यू है, और वाई वैल्यू के लिए ऑर्डिनेट यूज होता है, ठीक है। वाई वैल्यू के लिए क्या यूज होगा? ऑर्डिनेट। एब्सिसा किसके लिए यूज होगा? एक्स एक्सिस के लिए, मेन एक्सिस होता है इसलिए, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर देन इट्स डायमीटर विल बी। तो डायमीटर और रेडियस का क्या रिलेशन है? b इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो रेडियस 10 है, डायमीटर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर, ओके। डायरेक्ट आंसर है ये। द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द सिमिलर पॉलीगन इज, ठीक है। सिमिलर एंगल का जो सिमिलर पॉलीगन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होता है, तभी वो सिमिलर है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, ठीक है। Angle kinetic at number given to each individual institution or company by the tax department is called PAN, ठीक है। PAN नंबर नहीं बोलना, PAN, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, ओके। PAN तो आप लिख ले, मैं बताया था क्लास में, शायद एक क्वेश्चन आया था, परमानेंट अकाउंट नंबर, ओके, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स में। True false, true false first question, the sum of one odd number and one even number is always even number। तो क्या होगा? एक odd number लेते हैं और एक even number लेते हैं, तो इसका सम क्या आएगा? odd आएगा, so this is false, ठीक है। एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर का सम क्या होगा? हमेशा ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x, क्या होगा? इसको कॉमन लेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 7। जिसमें बोला है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0 इज 0 एंड 7, दैट इज ट्रू, ओके। थर्ड, द नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल्स ऑफ क्यूब। तो स्पेस डायगोनल्स का मैंने पहले से कॉन्सेप्ट बताया था आपको, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं रहे, दिक्कत तो आपको होगी। इस पॉइंट से इस कॉर्नर पे, ठीक है, ये पॉइंट से ये कॉर्नर अपोजिट वाले साइड पे, और इस पॉइंट से इस कॉर्नर पे, ठीक है। दो हो गया, ये दोनों पॉइंट हो गया। अब ये पॉइंट से इस कॉर्नर पे और इस पॉइंट से इस कॉर्नर पे, तो दोनों हो गए। जैसे ये ऐसा, ठीक है। तो कितना स्पेस डायगोनल हुआ? 4। स्पेस डायगोनल यहाँ पे कितना दिया देखो, 8 बोला है, तो 8 सही है कि गलत है? गलत है। कितना होना चाहिए? 4, ठीक है। तो कितना हुआ? ये क्या हो गया? फॉल्स, ओके। 4 में आते हैं। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cos 30 इक्वल टू क्या होता है? √3/2 दिया हुआ है, दैट मीन्स 2।
ठीक है 5 द कॉर्ड इंटरसेक्ट द सर्कल, द कॉर्ड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ओके ट्रू है। कॉर्ड क्या होता है, ये होता है, और लॉन्गेस्ट का कॉर्ड आपका डायमीटर ये भी पूछ सकता है, ये है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके और ये क्या है, कॉर्ड कोई कहीं भी बन सकता है, कॉर्ड ऐसा ऐसा 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज ट्रू। ओके नेक्स्ट है 2 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके 2 मार्क्स क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। इफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 2x क्यूब है, सॉरी, ठीक है, ये करा चुका मैं क्लास में। pf2 एंड pf0 निकालना है, तो सॉल्यूशन में देखिए पहले लिखना है आपको व्हेन x इक्वल टू 2 देन पॉलिनोमियल इनटू, तो उससे पहले इसको लिखेंगे px को क्वेश्चन में, ठीक है, सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो इसको पहले लिखना है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4 व्हेन x इक्वल टू 2 देन पॉलिनोमियल इन 2 इक्वल टू x की जगह हमको क्या डालना है 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये करा चुका हूँ क्लास में कई बार। 8 इंटू 2 माइनस 4 16 माइनस 8 कितना आएगा 8, ठीक है, सर से आपको करना है, इजी है। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल टू 0 देन पॉलिनोमियल इन 0, ठीक है, तो 0 में वैल्यू डाल दिया 2 ऑफ 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर माइनस 4, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा माइनस 4। ओके समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं ट्रू फॉल्स के बाद आपका 2 और 3 क्वेश्चन हो गए, 2 हो गए, थर्ड क्वेश्चन में आता है। ओके क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 था 2 मार्क्स का, ये 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 14 to 35 क्वेश्चन 2 16 into x, ये भी कराया हुआ है क्लास में कई बार। 14/35 सॉल्यूशन 14 into 35 क्वेश्चन दोबारा लिखिएगा, हमेशा याद रखिए, मैं बार बार इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बार बार यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्वेश्चन दोबारा लिखना है या इस तरह के क्वेश्चन में फिर सॉल्व करना है। तो 14/35 इक्वल टू 16/x। ओके and now we are going to cross multiply each number, so 14 into x 16 into 35, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं रखना है, मल्टीप्लाई ही करना है, रहने दीजिए। x इक्वल टू ये इनटू में है, इधर आप क्या हो जाएगा, ये डिवाइड नीचे, ठीक है, नीचे आ जाएगा ऊपर आएगा। तो 14 का 7 के टेबल में 7 2 जा 14 7 5 जा 35 और 2 के टेबल में 2 1 जा 2 2 8 जा 16, किया था ना, 8 into 5 दैट इज x इक्वल टू 40। ओके इस तरह से करेंगे, आसान है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो सब इजी लगेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बार बार आपको क्लास में बोलता हूँ, मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ प्रैक्टिस। ओके आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ्स कठिन ही लगेगा, है ना, आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके नेक्स्ट आता है फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये भी आपकी छुट्टी होने से पहले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, तो लिखेंगे 5x plus 6y equal to 7 and standard equation of line is, standard equation of line is y equal to mx plus c. Now we have to convert this into this form, इसके लिए converting इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं।
तो 6y इक्वल टू -5x प्लस 7, 6 को इधर लाएंगे तो y इक्वल टू -5/6x, 6 दोनों में डिवाइड होगा, एक ही में नहीं होगा, ठीक है। नाउ कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, m इक्वल टू -5/6, c इक्वल टू 7/6, स्लोप that is m इक्वल टू -5/6, ओके। जिस तरह से करेंगे फुल मिलेगा, कहीं पे भी कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो जो बच्चे सॉल्यूशन उस दिन नहीं लिखे हैं या जो बच्चे नहीं आए थे, इन क्वेश्चंस को देख के कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, 5th और 6th में करा देता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी आगे का शेयर करूँगा, ओके। क्योंकि अगर पूरा क्वेश्चन में कराऊंगा तो ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर लगेगा और आपको पूरा डाटा आज ही चला जाएगा, है ना। ऑलरेडी क्लास में 1 घंटे क्लास में हम करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी इधर का मिटा दूँ, इधर जाके तो बाकी 5 और 6 यहाँ पे लिख लेते हैं। टेक स्क्रीनशॉट इफ पॉसिबल, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप नहीं लिख पाए तो। 5 में लिख रहे हैं यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 67। इसी की तरह का एक और क्वेश्चन है cos 67 वाला, है ना, cos 23 प्लस tan 45। इस तरह का क्वेश्चन होगा बुक में, sin 2 cos 67 बाई sin 23 प्लस cos 0। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है, वैल्यूज भी लगभग वही है आएगा दोनों में, है ना। तो सॉल्यूशन 2 tan 67 cos 23, ये दोबारा लिखेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे एक बार दोबारा लिखिएगा ताकि आप लिखते समय कंफ्यूज ना हो। 2 tan, इसको लिखेंगे 90 माइनस इस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है, बाई cot 23। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 cot 23 बाई cot 23 प्लस tan 45, कर दिया बचा 2 + 1 3, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, ये आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, है ना। प्रैक्टिस कर लीजिए इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है ना, फाइंड द मीन ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सो डाटा दिया हुआ हमको 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ठीक है। सॉल्यूशन में ठीक है, नंबर ऑफ डाटा इज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, that is n equal to 8। arithmetic mean equal to sum of all data upon total number of data, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डाटा सबको जोड़ते हैं, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 बाई कितना है 8, ओके। तो जोड़ते हैं, देखिए 9 और 21 दोनों ऐड करने से 12 और 18, 24 और 6 इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो 9 और 21 कितना होगा 30, इसका हो गया, इसको भी लिख देते हैं, उसके बाद जोड़ेंगे 3 + 6 और 24 होगा 30, 9 और 21 होगा 30, 12 और 18 होगा 30, और आंसर बचा 15 और 3, ठीक है। हो गया सब, जोड़ी बन गया, 24 और 6, 21 और 9, 31 2 6 + 2 बाई 8, तो कितना आएगा 90 + 18, ठीक है। तो 90 100 100, देखो जोड़ना आसान हो जाता है इस तरह करने से। तो जोड़े जाएगा 8 1 जा 8, ठीक है, 2 बचा 28, 8 3 जा 24, 4 बचा 8 5 जा 14, इसके जोड़े जाएगा 13.5, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो आसान होगा।
Okay, so see you in the next video. See you tomorrow for these questions. Okay, next from 7 to 18. तो आप इनको करिए, प्रैक्टिस करिए, है ना. जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा. थैंक यू. गुड डे.